हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 18/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ्स के इस वीडियो में सारे के सारे इस पेपर वाले वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो मैथ्स से पूछे गए थे। ठीक है, ये बुक आती है हमारी कैन पब्लिकेशन की 2025 एडिशन है। टोटल 99 सेट काम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, बहुत सारे सेट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, आप नए स्टूडेंट हो इस वीडियो पे, वो भी देखिए, आपके लिए काफी यूजफुल होने वाले हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर्स इज ₹7। ठीक है, 2 पेंसिल और 3 इरेजर, 3 इरेजर की जो कॉस्ट है वो है 7, और 5 पेंसिल और 6 इरेजर, इसकी जो कॉस्ट है 16 है। द कॉम्बाइंड कॉस्ट ऑफ द पेंसिल एंड 1 इरेजर इज। ठीक है, तो कॉम्बाइन हमें कॉस्ट निकालनी है इनकी। तो ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और दूसरी में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये होगा 5 - 4, पी आएगा, 6 में से 6 गए 0। ठीक है, पी की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगी, 16 - 14 2। अगर पी की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, तो ई की वैल्यू क्या आएगी, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी यहाँ पुट करेंगे, 2 पी की वैल्यू 2 दूनी 4 -7 में से 4 गई 3, 3 बराबर है 3, तो ई की वैल्यू आएगी, इरेजर की कॉस्ट आएगी 1। तो इनकी कॉम्बाइन कॉस्ट दोनों की कितनी आएगी, एक पेंसिल और इरेजर की आएगी 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये है ब्रैकेट है 66, डिवाइड का निशान है, फिर करली ब्रैकेट है। ये है, ये आएगा दोस्तों 6 - 4 2, और 5 दूनी 10, और 12 और 10 22। ठीक है, अब 66 को 22 से भाग करोगे, 22 66 होता है, क्या आएगा, 3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 169 है, तो इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान, वर्ग का क्षेत्रफल होता है तो साइड का स्क्वायर, ये है 169। तो एक्स की वैल्यू, साइड की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ 13 आएगी। ठीक है, इसका रूट करेंगे। परिमाप बताना है, परिमाप क्या होता है, 4 कर देते हैं, सारी साइड बराबर होती है, 4 साइड होती है, इंटू एक साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुना एक्स की वैल्यू है 13, 13 चौके 52। ठीक है, तो परिमाप क्या है, 52। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, 264 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में से शिक्षक ने कुल पृष्ठ संख्या का 2/3 भाग पढ़ाया, और शेष पृष्ठों का 1/8 भाग बच्चों ने घर पर अध्ययन किया। अभी शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने या विद्यार्थियों द्वारा स्वयं पढ़े जाने वाले कितने पृष्ठ शेष हैं। देखो, टोटल थे 264, टीचर ने कितना पढ़ा दिया, 2/3। इसका 2/3 निकालेंगे दोस्तों, तो ये आएगा 2/3, इसका 3 से काटेंगे इसको पहले। ठीक है, तो ये आएगा 3 अट्ठा 24, 2 3 अट्ठा 24, 88, 88 दूनी, टीचर ने कितना पढ़ा दिया, 2 अट्ठी 16, एक आरी 2 16 1 17, 176 पेज पढ़ा दिए। घर पे कितने पढ़े स्टूडेंट ने, इसका शेष पृष्ठों का 1/8 भाग। शेष कितने बच गए, 24, तो ये 200 तक पहुंचने के लिए 64 ही है, 24 और 64 होगा हमारे पास 88। 88 का 1/8। ठीक है, 88 का 1/8 बच्चों ने खुद पढ़ लिया, तो ये है कितना आएगा, 11, 11 बच्चों ने खुद पढ़ लिया। तो टोटल कितना पढ़ लिया अभी तक, 7 8 187। ठीक है, तो कितने पेज बाकी रह गए, 13, तो ये 64 और 13 होता है कितना, 77। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, कृष्ण की आयु राम की आयु की 4 गुना है, उसकी आयु राम की आयु से 6 वर्ष अधिक अधिक भी है। ठीक है, उसकी आयु राम की आयु से, कृष्ण की है, जो ये कृष्ण है, एक है राम। ठीक है, राम की आयु से 6 वर्ष अधिक भी है किसकी, कृष्ण की, तो कृष्ण, ठीक है, तो ये एक्स है, तो ये x+6 है, और कृष्ण की आयु राम की आयु की 4 गुनी है। ठीक है, x+6 किसके बराबर है, 4 टाइम्स ऑफ एक्स के। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, तीन, ये आएगा 6 बराबर है 3x, तो एक्स की वैल्यू आएगी 2। तो कृष्ण की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात कीजिए। वर्तमान कितनी है दोस्तों, एक्स की वैल्यू 2 है, तो 2 6 2 8। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, रवि एक निश्चित कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। रवि से 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक, किरण रवि से 60% अधिक कार्य कुशल है, वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, रवि कर सकता है 48 दिन में। अब इफिशियंसी का रेशियो है किरण और रवि की। ठीक है, जो किरण है रवि से 60% अधिक कार्य कुशल है, तो 60% की फ्रैक्शन 3/5 होती है, इसकी इफिशियंसी 5 है, तो किरण की क्या है, 3 + 8। ठीक है, और रवि कर सकता है इसको एक दिन में कितना करता है, 5, 48 दिन में टोटल काम कर लेगा वो कितना, ये हो गया टोटल वर्क। अब दोनों मिलके 8 और 5 13 कितने, ठीक है, कितने दिन में करेंगे ये पूछा है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, ये आएगा
मल्टीप्लाई कर दो पहले, 5 × 8 = 40, 4 कैरी, 5 का 20 है, 4 24, 240 को भाग करना है 13 से। ठीक है, तो ये आएगा 13 कम 13, 13 कम 13 बचेगा कितना, ये बचेगा जी 11। ठीक है, और फिर 13 8 104 बचेगा 6/13, 18 सही, 6/13 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, एक बंद धात्विक बेलनाकार पात्र जिसकी जो ऊंचाई है 1.05 मीटर है ऊंचा है और इसकी आधार की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, यदि धातु की शीट का मूल्य 150 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है तो इस पर पात्र में प्रयुक्त सामग्री का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें सामग्री बनाने में कितनी यूज होगी, जो इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, एक तो कवर्ड होता है 2πr/h और ऊपर नीचे का 2πr²। यहाँ से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 2πr कॉमन ले लेते हैं, ये आएगा h+r। अब वैल्यू पुट कर दो, 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू है दोस्तों 35 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको करेंगे 35/100 मीटर होगी, और h+r ये होगा देखो 1.05 h की वैल्यू और इसकी वैल्यू 0.35, तो आएगी 5 5 दूनी 10, एक कैरी 4, 1.4। ठीक है, तो क्या है 1.4, इन दोनों का एडिशन करेंगे 1.4 मतलब कि 14/7। ठीक है, अब ये हो गया टोटल एरिया, और रेट क्या है 150 के हिसाब से टोटल, ये आपका क्या है, इसको कैलकुलेट करना है, अभी आंसर आ जाएगा। अब ये देखो यहाँ से हम काटते हैं इसको, 7 × 7 7 × 5 35। ठीक है, और 5 दूनी 10, एक जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, और 7 × 7 7 दूनी 14, तो हमारे पास बचा क्या फिर 22 बचा, एक तो एक बचा, 2 बचा, एक बचा 15। ठीक है, इसको वो करेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे, 15 दूनी 22 660, लेकिन 660 तो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब हमने गलती की, इसको दोबारा से काटते हैं, इसको दोबारा से काटते हैं। ठीक है, जल्दबाजी में गलती का ध्यान रखना है, ये तो 1.4 आ गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसका एरिया होता है 2πr, 2 गुना 22/7 और आर की वैल्यू थी कितनी 35/100 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और ये था h+r, ये आ गया था 1.4 मीटर। ठीक है, इसका भी 10 एक नीचे आएगा, ये हमने गलती क्या कर दी थी, इसको 14/7 लिख दिया था, और ये क्या था पॉइंट का 10 लगाना था, और गुना करना है किससे 150 से। अब हो जाएगा, अब हो जाएगा देखो 7 × 7 7 × 35, अब 5 दूनी 10, एक जीरो कैंसिल, एक जीरो ये भी कैंसिल दोस्तों। ठीक है, एक जीरो ये भी कैंसिल, अभी बटे में तो 10 बच गया, इसको कर दो फिर 5 दूनी 10, 5 दिए ये, सॉरी 5 दूनी 10, 5 दिए 15। ठीक है, और 2 पे इसको भी काट दो, ये आएगा 11। ठीक है, 14 दिए 42। ठीक है, 14 दिए 42 और गुना करनी है 42 की किससे, 14 दिए 42 गुना 11 करना है, तो ये 2 लिखेंगे, फिर 11 शॉर्ट कर मल्टीप्लाई करते हैं कैसे 2, फिर ऐड करते जाओ 6, 4 में 0 ऐड करेंगे 4, ये आएगा 462, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यालय में 162 विद्यार्थियों में से 72 लड़के और शेष लड़के हैं, उस विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का अनुपात क्या है। ठीक है, तो लड़के 72 हैं दोस्तों, लड़कियों की संख्या कितनी है, तो 72 माइनस कर दो इसके, इसमें से 72 का कितना बचेगा 90, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, तो ये आएगा हमारे पास 5:4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ये ध्यान रखना है, पहले लड़कियों की संख्या लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, इवेल्युएट, इसको इवेल्युएट करना है, देखो 5 से डिवाइड करो इसको, तो ये आएगा 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, फिर 0 आएगा, फिर 5 × 5 = 25। ठीक है, बटे में 100 था, ये आएगा 8.05, प्लस करना है आपको, ये 7 × 35 होगा दोस्तों। ठीक है, ये आएगा 0.35। अब इसको नीचे वाले को करो, 15 × 8 = 120, 120 बटे में 100, ये आएगा 1.2। अब इसके भाग में जाएगा जब ये आएगा 0.18 है। ठीक है, तो 18 को काटोगे किससे 2 से, 18 को काटोगे 2 से 9 आएगा, और 9 में
एक पॉइंट बचेगा, पॉइंट 9 में एक पॉइंट बचेगा, ठीक है। इसके बटे में 2 करोगे जब आप, 2 पे 9 तो आ जाएगा, एक 10 ऊपर जाएगा, नीचे मतलब कि एक 10 बचेगा और उसको लिखेंगे 0.9। तो अब देखना ये क्या आएगा, इसमें ये जोड़ेंगे, ये आएगा 8.4, ये 35 जोड़ेंगे इसमें, ठीक है। 5 और 5 10, 8.05 में 0.35 आप ऐड करोगे, ये आएगा 5 और 5 10, एक कैरी 4, 8.4 आएगा। और नीचे कितना आएगा, 12 और 9 21 बटे में 10, 2.1, 21 चौक 84 होता है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, सी बाई डी प्लस डी बाई सी बराबर है 1। तो आपको वैल्यू ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो पहले तो इसको 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर डी की वैल्यू दोस्तों 2 पुट करते हैं, या आप ऐसे सीधा पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी स्क्र प्लस डी स्क्र आएगा ये, और ये सी डी इधर आके माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 0। अब इसकी वैल्यू देखो, इसको लिख सकते हैं सी की डी क्यूब है माइनस डी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है सी माइनस डी, लिखते हैं पहले ये, फिर सी स्क्र प्लस डी स्क्र, माइनस है ना, यहाँ बाहर माइनस है या बीच में माइनस है, तो यहाँ आएगा प्लस, ठीक है। ये आएगा यहाँ पे प्लस, क्या आएगा, सी डी। अब नीचे है, इसमें से कॉमन ले लेते हैं हम, क्या, डी स्क्र सी डी स्क्र, ठीक है। सी डी कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो अगर सी डी कॉमन लेंगे दोस्तों तो ये आएगा सी माइनस डी, इससे ये कैंसिल। अब इसकी वैल्यू देखो, सी स्क्र प्लस डी स्क्र की वैल्यू क्या आएगी, उससे लेके जाऊंगा, ये सी डी के बराबर आएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी डी के बराबर आएगी सी स्क्र प्लस डी स्क्र की, तो सी डी प्लस सी डी 2 सी डी हो जाएगा ये, और बटे में एक सी डी है, इससे ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचे क्या हमारे पास 2, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि टैक्सी 40 रुपये का एक निश्चित शुल्क और प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क लेती है, ठीक है, क्या लेती है वो, 40 रुपये का एक निश्चित शुल्क है उसका, और प्रति किलोमीटर की दर से अतिरिक्त शुल्क लेती है। एक व्यक्ति 11 किलोमीटर की यात्रा के लिए 150 रुपये का भुगतान करता है। रमेश उस टैक्सी से 20 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, उसके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क कितना होगा। देखो 40 तो यहाँ देना ही देना पड़ेगा उसको, टोटल कितने पे करे उसने, 11 किलोमीटर के 150, तो आप कहोगे 40 तो एडिशनल है ये दोस्तों, बाकी पर किलोमीटर के हिसाब से लगता है, मान लो एक्स लगता है, 11 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया, तो ये हो गया टोटल किराया 11x। तो यहाँ से पर किलोमीटर का आ जाएगा हमारे पास, ये होगा 110 बराबर है 11x, तो x की वैल्यू आएगी पर किलोमीटर कितना पड़ेगा, 10 रुपये, ठीक है। अब 20 किलोमीटर का बताना आपको, ठीक है। रमेश उस टैक्सी से 20 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क कितना होगा 20 किलोमीटर के लिए। 40 तो एडिशनल है ही है, ठीक है, ये तो पे करना ही करना आपको। और 20 के लिए 10 के हिसाब से कितना हो गया दोस्तों, 200 ही हो गया, तो ये टोटल होगा 240, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, 18,496 बराबर है 136 का उपयोग करते हुए इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो ये होगा, देखो इसका रूट करेंगे 36 तो आएगा ही आएगा, और 100 का रूट करेंगे बटे में आएगा, सॉरी 136 तो आएगा ही आएगा, बटे में क्या आएगा, 100 का रूट 10 आएगा, माइनस 136 तो ऊपर आएगा आएगा, और ये 10,000 का रूट करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ से 13.6 में से माइनस करना आपको, ठीक है, 1.36, 1.36, 10 में से 6 गए 4, और 5 में से 3 गए 2, ठीक है। और यहाँ पे बचा कितना, 3 में से 1 गया 2 1, कितना आया 12.24, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसका निकटतम मान बताना है मुझे। देखो ये किसके बराबर है, 150 के बराबर है, तो इसको अज्यूम करेंगे 150, गुना में दोस्तों ये 30 के बराबर है 30, माइनस करना है 110 प्लस है 30, तो ये आएगा हमारे पास 5 दिए 15, सॉरी 15 दिए 45, 4500, और माइनस कितना होगा 110 माइनस 30 80, 4500 माइनस 80 करोगे 4480 आएगा, सॉरी 4420 आएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जब किसी संख्या में 37.5% की कमी की होती है तो परिणाम 375 होता है, ठीक है। कमी की 37.5% की कमी होती है तो क्या होता है, परिणाम 375, तो संख्या याद कीजिए। 37.5% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 3/8, अगर, ठीक है 3/8, अगर 8 संख्या मान ली मैंने, 3 की कमी करोगे तो परिणाम क्या होगा 5 यूनिट,
और 5 यूनिट ये कहता है कितना होता है परिणाम 375। 5 यूनिट की वैल्यू 375, तो एक की आएगी कितनी, 5 सत्ता 35, 5 5 25, 75। 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 75 से गुना कर दो। देखो 75 का डबल करोगे, 3 बार डबल करना है 150, 150 का फिर डबल करोगे 300, और 300 का फिर डबल करोगे 600। परिणाम क्या आएगा 600, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, 8 से मल्टीप्लाई का मतलब किसी संख्या का 3 टाइम क्या कर देना, डबल कर देना। क्वेश्चन नंबर 15, बलराम ने कृष्ण को एक ब्लूटूथ उपकरण 12% लाभ पर बेचा। कृष्ण ने इसे अर्जुन को 10% लाभ पर बेचा। यदि अर्जुन ने इसके लिए 1540 रुपये का भुगतान किया तो कृष्ण के लिए ब्लूटूथ का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, बलराम ने कृष्ण को एक टूथब्रश, कृष्ण को बेचा बलराम ने 12% लाभ पे। ठीक है, तो यहाँ से आप कहोगे, मान लो बलराम के लिए उसका मूल्य क्या था, एक्स था। क्या था, एक्स। अब 12% बलराम ने कृष्ण को बेच दिया 12% लाभ पे। इसको कैसे, 4 से काटेंगे, 12/100 करेंगे, 4 × 12 और 4 × 25। ठीक है, तो 25 में 3 का लाभ कमाएगा, 28/25 में बेच देगा। कृष्ण ने इसे फिर आगे बेच दिया 10% के लाभ पे, इसने इसका 11/10 में बेच दिया। और ये अर्जुन ने खरीदा, यदि अर्जुन ने इसके लिए 1540 रुपये दिए, तो आपको बताना है कृष्ण ने ब्लूटूथ उपकरण का क्रय मूल्य कृष्ण के लिए, तो कृष्ण के लिए तो मतलब कि आपको बताना है कि बलराम ने कृष्ण को कितने में बेचा, ये कृष्ण ने कितने में खरीदा। जब आप क्या करोगे, इसका बलराम के लिए जो सेलिंग प्राइस है वो निकाल लोगे, तो वो उतने में कृष्ण ने क्या है, खरीदा है। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा 11 × 11, 4 11 चौक 44, 140 आएगा। और इसको फिर कैंसिल आउट करोगे, ये ठीक है 140 आया दोस्तों, ये 11 × 11 बचेगा, 11 चौक 44, 140 आ गया। अब फिर 14 दूनी, ये तो 10 तो है ही है, 14 दूनी 28 हो गया। ठीक है, अब इसको भी 2 से काटो, ये होगा 5, 25 पंजा 125 के आगे 0, 1250। एक्स की वैल्यू 1250। इसने कितने में खरीदा था, इतने में बलराम ने। अब कृष्ण ने कितने में खरीदा, जितने में बलराम बेचेगा, तो ये बेचता है 12% लाभ पे, मतलब कि इसका 28/25 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये आएगा हमारे पास 25 पंजा 125, 28 पंजे कितना होता है, 28 पंजा 140, 1400। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, या फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से इसकी कैंसिल करते, इसका डायरेक्ट इसकी वैल्यू आ जाती है। जैसे एक्स का 28/25 आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई 11/10 से, 11 से काटा था मैंने 140, 140 की फिर 10 से मल्टीप्लाई करते, सीधा यहीं से 1400 आ जाता। यही तो हमें बताना था इतना। ठीक है, ये आगे इसको कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है पाई चार्ट, ये इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर देना है। ठीक है, क्या दिया इसने, पाई चार्ट किसी राज्य के विभिन्न जिलों में होने वाले चीनी उत्पादन को उस राज्य के सभी जिलों में होने वाले कुल चीनी उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। जिला सी से होने वाले चीनी उत्पादन कितना, 18% है। जिला बी से होने वाले चीनी उत्पादन से कितने प्रतिशत कम है। तो बी से कितना कम है दोस्तों, ये बी से, ठीक है, इनका डिफरेंस है 7 का, 7 कम है 25 के पीछे इंटू में 100, 7 में परसेंटेज, 25 चौका 100, 4 7 28, कितना कम है 28%। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, सॉरी 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक बचत 15,600 रुपये है, तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब गीता खर्च करती है कितना, 70%। 70% की फ्रैक्शन 7/10, अगर इनकम 10 है, ठीक है, 7 खर्च करती है दोस्तों। ठीक है, तो बचाती कितनी है, सेविंग क्या होगी, आप कहेंगे 3। और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3 यूनिट की वैल्यू है 15,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 5200। निकालनी है 10 यूनिट की, तो ये आएगी 52,000। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, विक्रेता इस वस्तु को 10% की छूट पर बेचकर 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो आपको डायरेक्ट सीपी और एमपी का रेशियो डायरेक्ट आना चाहिए। ठीक है, रेशियो निकालना जब भी ऐसी कंडीशन हो, तो सीपी होता है 100 माइनस, ठीक है, डिस्काउंट डिस्काउंट परसेंट, ये होगा 90%। और एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 115। 5 पे काटोगे, 5 पे, ठीक है, परसेंटेज से परसेंटेज तो कट जाएगा। एमपी की वैल्यू बतानी है, 5 पे काटो इसको, 5 पे 18 पंजे 90, और 5 पे काटेंगे 23 आएगा। और 18 यूनिट की वैल्यू 1200 है, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 10 बटे में 18। बतानी किसकी है, अंकित प्राइस, मतलब अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस 23 यूनिट की।
तो ये 6 दूनी 6 × 18 और 6 दूनी 12, 6 दूनी कितना होगा, 6 × 18, 6 दूनी 12, 200 आएगा ये। ठीक है, अब 23 दूनी 46, 4600 बटे करना आपको 3, तो ये किसके बराबर आएगा, 3 एकम 3, बचेगा 1, 3 पंजे 15, बचे 1, 3 तिया 9, बचे 1, 3 तिया 9, 1533 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट आपको बताने हैं। देखो डायरेक्ट रूट नहीं निकलेंगे, रूट में है वैल्यू, आप सीधे इससे निकाल दो। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। किससे निकालोगे, रूट माइनस के बी प्लस माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, इसका यूज करते हुए। ठीक है, डिवाइड बाई 2a होता है। तो माइनस के बी क्या है दोस्तों, ये होगा प्लस के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√6। ठीक है, 2√6 प्लस माइनस के बी हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 6। ठीक है, 4 × 6 24, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए की वैल्यू है 3 और सी की वैल्यू है 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2 गुना ए की वैल्यू है 3, तो ये आएगा 2√6 प्लस माइनस, अब 4 तिये 12 दूनी 24। ठीक है, 4 तिये 12 दूनी 24, ये तो 0 हो गया बटे में 6। अब एक तो प्लस करोगे, पहले प्लस का निशान लोगे तो एक तो रूट आएगा दोस्तों, 2√6 डिवाइड बाई 6, तो ये आएगा 2 बटे में √6। ठीक है, और एक आएगा जब माइनस करोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, तब भी यही आएगा 2√6। अब इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप, देखो इसको लिख सकते हैं नीचे 2√3 × √2। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, ये एक √2 बचेगा, ये आएगा √2 या रूट में 2/3। ठीक है, 2 बार ही आएगा रूट में 2/3। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर 1/√2 एंड 1/√2। ठीक है, तो कौन सी इक्वेशन है जिसकी ये रूट है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली पुट करके देख लो। ठीक है, डायरेक्टली पुट करके देख लो, तो 1/√2 पुट करेंगे एक्स की जगह, ये आएगा 2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, फिर है माइनस 2√2। ठीक है, फिर है माइनस 2√2। देखो पहले वाले से देखते हैं, पहले एक्स की वैल्यू है 1/√2 प्लस 2 है, क्या है 0 बनेगा। अब देखो इससे ये कैंसिल दोस्तों, ये माइनस के 2 बचा और ये प्लस के 2, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखो √2 से √2, ये माइनस के 2 बचा और ये 1 बचा, 1 - 2 + 2, तो ये आ गया 2 और 1 3 - 2 1 बचेगा। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ऑप्शन बाहर हो गया। 0 बनाना है, अगर मैं यहाँ पे एक होता ना, एक होता तो 0 हो जाता। ठीक है, तो एक कौन सी इक्वेशन है जो सेम है इसकी, और यहाँ पे क्या है, 2 की जगह 1 है, ऑप्शन 4 में है, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, what digits should come in the place of x so that the given digit 6 digit number, ठीक है, this is exactly divided by 88। ठीक है, अगर ये नंबर किससे 88 से भागा है तो x की जगह क्या आएगा, नंबर क्या है 28x232। ठीक है, और ये किससे भागा है 88 से, इसका मतलब दोस्तों 11 × 8 लिखेंगे। अगर 88 से भाग है ये, तो 8 से तो 3 डिजिट भाग होती है, लास्ट की 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए। ठीक है, 8 से भाग होनी चाहिए, तो यहाँ पे 8 का तो नहीं है, हमें 11 का लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कैसे लेते हैं अल्टरनेट डिजिट का डिफरेंस, 2 + x + 3 ऐसे लेते हैं 0। ठीक है, 2 + x + 3, 2 और 3 5 + x 2 + x + 3 5, ये इनका डिफरेंस अल्टरनेट डिजिट का 8 और 2 10 और 2 12, ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखो ये आएगा x माइनस कितना आएगा, 12 - 5 7। अगर ये किससे 11 से भाग होना चाहिए तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 7 होनी चाहिए, इसका मतलब 11 से भाग हो जाएगा तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो x की जगह क्या रखना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 7 रखना पड़ेगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, 50% के 50% का दशमलव समतुल्य ज्ञात कीजिए। 50%
की फ्रैक्शन 1/2 और इसका 50% 1/2, ये क्या होता है 1/4 होता है, इसके बराबर होगा 0.25। ठीक है ना, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इन ट्रायंगल डी ई एफ साइड ई एफ इज प्रोड्यूस टू जी। कोई ट्रायंगल है डी ई एफ, साइड ई एफ को कहाँ तक बढ़ाया गया, जी तक, ये है जी कोई पॉइंट जी। डी एफ जी 110 डिग्री है, डी एफ जी ये एंगल है 110 डिग्री। ई एफ बराबर है डी एफ के, ई एफ है ये लेंथ डी एफ के बराबर है। ठीक है, तो आपको बताना है डी एफ जी की वैल्यू, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, डी एफ ई एफ पर जी तक बढ़ाया गया, यदि डी एफ जी 110 है तो ई एफ बराबर है डी एफ, ई एफ बराबर है डी एफ, तो डी ई एफ बताना है। ठीक है ना दोस्तों, डी एफ जी नहीं है, डी ई एफ, डी ई एफ, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। देखो अगर ये लेंथ बराबर है तो ये अगर एंगल मान लो एक्स है, ये भी एक्स होगा। ठीक है, ये एक्स है, ये भी एक्स होगा। अब सम ऑफ इंटरनल किसके बराबर होता है, एक्सटर्नल। ठीक है, दिस एंड दिस एक्स प्लस एक्स टू एक्स बराबर किसके होना चाहिए, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल टू एक्सटर्नल होता है। 110 के बराबर है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ से 50 डिग्री 55 डिग्री। ठीक है ना, ये पूछा था इसने, एक्स क्या था, एंगल ये भी है ये भी है, दोनों बराबर है ये। ठीक है, डी एफ की वैल्यू क्या है 55 डिग्री, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2430 में से घटाने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो इसमें से माइनस करना है। तो दोस्तों इसमें से माइनस क्या करना चाहिए आपको, ठीक है, क्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर इसमें से क्या 29 माइनस कर दोगे ना, आपको अगर पता हो, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होता है, इसका रूट करोगे तो ये आएगा 49। ठीक है, किसको होता है ये 49 का स्क्वायर होता है 2401। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऑप्शन क्या माइनस करना चाहिए, ऑप्शन सेकंड 29। क्वेश्चन नंबर 25, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सम ऑफ रूट बताना है दोस्तों, सम ऑफ रूट होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी बाई ए। ठीक है, माइनस के बी मतलब बी क्या है यहाँ पे पी है, माइनस करेंगे और माइनस पी है बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के बी बाई ए, ए की वैल्यू ये है, इसका कोएफिशिएंट होता है 1, तो ये आएगा पी के बराबर, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, ये दिए हुआ है, इसके बेस पे हमें आंसर बताना है। सब्जेक्ट दिए मैथ, ठीक है, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस। इन सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या को समान मानते हुए वर्ष 2020 में सभी 4 विषयों में प्राप्त प्राप्त अंकों का कुल औसत ज्ञात कीजिए। 2020 में सभी के 2020 में बताना है 4 विषयों में, ये पूर्णांक है दोस्तों, ये प्राप्त अंक है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है 2020 में सभी 4 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल औसत ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त अंक क्या है 2020 में 56 है, तो फिर 68 है, फिर 68 है, फिर है 48, इनका औसत बताना है। तो यहाँ से औसत के लिए 4 से डिवाइड करते जाओ, सारे 4 से भाग हो जाएंगे डायरेक्टली। तो 14 चौके 56 होता है, ये 17 आएगा, ये 17 आएगा और ये 12 चौके 48 होता है। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 12 14 26, 34 और 26 कितना आएगा 60 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक इमारत का वर्तमान मूल्य 10 है, एक वर्ष बाद इसका मूल्य बढ़कर ये हो जाता है, इमारत के मूल्य में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। मतलब कि 3 जीरो से 3 जीरो डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दो, रेशियो में परसेंटेज में बताना हुए। ठीक है, प्रतिशत परसेंटेज में बताना है, तो कोई वैल्यू 128 से कितनी होगी 146 होगी एक वर्ष बाद। तो और काट दो, इसका आधा आएगा 64 दूनी 128 होता है, इसका आधा आएगा 73। ठीक है, अब 64 से कोई 73 होगी वैल्यू, कितने का इंक्रीज हो गया दोस्तों, आप कहेंगे 6 3 9 का, 64 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। ठीक है, इसको काट दो 4 पे, 16 आएगा, 16 चौके 64 होता है, 4 पे काटेंगे 25, 25 नहीं 225 होता है, बटे में 16 करना है, ये आएगा 16 एकम 16, बचेगा 6, 16 चौके 64, 14 पॉइंट, ठीक है समथिंग आएगा, ये आएगा 14 पॉइंट समथिंग। ऑप्शन किसके आसपास है, मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा यहाँ पे, 1 पे ही जाएगा उसके बाद, तो कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। 28 में कहता है
महेश ने एक वर्ष में प्रथम 5 महीनों के दौरान अपने मासिक वेतन के रूप में प्रोत्साहनों सहित इतने इतने पैसे, दोस्तों ठीक है, इतने पैसे उसने क्या किए, अर्जित किए, मिले हैं। दिए गए 5 वर्षों में इसको बताना है मुझे माध्यम, मतलब एवरेज बताना है। तो एवरेज के लिए सभी को जोड़ो, क्या आएगा 1 2 3 4 5 0, यह है 13900, ठीक है, यह है 0 0, फिर है 9, फिर है 4, फिर है 3, फिर है 1, फिर है उसके बाद 98,640, और फिर क्या है 126,500, 126,500, और फिर क्या है 142 के आगे 3 जीरो, इसको जोड़ो। 0 आएगा, 5 और 4 9 आएगा, फिर 6 और 5 11 और 9 20 और 4 24, 2 कैरी, 3 और 2 5 और 4, 3 और 2 5 और 4 9 और 8 17 और 6 23 और 2 25, 2 कैरी, 2 और 2 4 3 7, 7 और 9 16 और 2 18 और 4 22, 2 कैरी, 2 3 4 5 6। अब इसको एवरेज निकालने के लिए 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 5 एकम 5, बचेगा 1, फिर 5 दूनी 10, बचा 2, पंजो पंजो 25, फिर 0, फिर 5 सत्ता, ये 5 इट्ठा 40, 5 नीम 45, ठीक है, ऐसे आएगा 125 509। कौन सा है, ऑप्शन ए की है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट।